देखो, सुन लो। कुमकुम, क्या कर रहे हो तुम? अब मानसी, तुम वहाँ पीछे आवाज़ आ जाएगी तुम्हें। देखो, पिछली क्लास में हम जो है विटामिन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, विटामिन के बारे में बात कर रहे थे। तो विटामिन के बारे में हमने ये पढ़ा था। बेसिकली उसके कुछ जो है फंक्शन पढ़े थे विटामिन के। ठीक है, उसमें उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम जो है देखते हैं कि विटामिन के जो है बेसिकली ये हमारे बोन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन के जो है बेसिकली क्या करता है, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बोन डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बेसिकली कुछ ऐसी जो है प्रोटीन्स का निर्माण करता है जो मुख्य रूप से हमारी बोन की वृद्धि में, उसकी मजबूती में जो है बेसिकली मदद करे। ठीक है, जैसे कि ऑस्टियोकैल्सिन है जो बेसिकली अन्य जो है कुछ चीज़ों की जो है प्रोडक्शन करेगा, जिससे जो है हमारी बोन्स जो है मजबूत होंगी। ठीक है, ऑस्टियोकैल्सिन है और पेरियोस्टिन है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, ये रह गया था छोटा सा। इसके बाद डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर इसकी जो है कमी होगी विटामिन के की तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अगर क्या हो, विटामिन के की क्या हो, मुस्कान क्या बोला, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? विटामिन के की अगर कमी हो हमारे शरीर में तो क्या होगा, क्या होगा खुशी, क्या होगा खुशी अगर विटामिन के की कमी हो? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, और कौन है यहाँ? खुशी कौन है? और कोई भी खुशी है क्या यहाँ? बताओ। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मतलब चोट लगे अगर तो खून जो है ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। वो जैसे होता है ना कि चोट लगी तो 1-2 मिनट बाद बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो फिर चोट अगर आपको लगे तो उस वजह से जो है ब्लड की मात्रा ज़्यादा निकल जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार का भी कोई एक्सीडेंट हो तो सबसे पहला क्या है कि फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ गया? फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और जिस वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है हो सकता है ड्यूरिंग द एक्सीडेंट या किसी तरह की कोई भी इंजरी, चाहे इंटरनल इंजरी हो चाहे फिर एक्सटर्नल इंजरी हो। ठीक है, और इस वजह से हमारी जो बोन्स की ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी। मतलब उसकी जो, जिस बच्चे में विटामिन के की कमी होगी या जिसमें भी विटामिन के की कमी होगी तो उसमें जो है उनकी जो हड्डियाँ होगी वो भी मजबूत नहीं होगी। कहीं से गिर गया, चलता चलता गिर गया तो हो सकता है उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाए, तो बोन भी जो है कैसी होंगी, फ्रेजाइल होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं विटामिन B1। ठीक है, थायमीन बेसिकली इसको बोलते हैं, विटामिन B1। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं स्किन के बारे में। विटामिन B1, थायमीन। ठीक है, थायमीन कहते हैं इसे। और ये जो है एक कोएंजाइम की फॉर्म में जो है बेसिकली काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, विच नेम एज TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, इसका नाम है TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसमें मदद करता है बेसिकली। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है खुशी? जाओ, किस में हेल्प करता है मुस्कान?
किस में हेल्प करता है? तो जाओ। दरवाजा बंद कर देना जाते। मेटाबोलाइज में, किसके मेटाबोलाइज में? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइज में, ठीक है। तो बेसिकली किसमें हेल्प करता है? कार्बन के मेटाबोलाइज में हेल्प करता है, ठीक है। एक एक दो दो लाइन पढ़ेंगे बस। और भी चीज़ें, और भी एंजाइम्स की ये जो है मदद कर सकते हैं, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है, ठीक है। इन कुछ एंजाइम्स की जो है ये मदद कर सकता है, मतलब उनको कार्य करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी वजह से जो है एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी-बेरी, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो बीमारी होती है बेरी-बेरी। ये पूछ सकते हैं कोई भी, जैसे उसमें आ सकता है आपके हाँ, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो बच्चों को बीमारी होती है, अगर ये छोटे इन्फेंटाइल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर बीमारी होती है तो उनमें एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं टैचिकार्डिया, जिसमें जो है हार्ट रेट जो है बढ़ जाती है, ठीक है। हार्ट रेट बड़ी होती है, उल्टियाँ हो सकती है, ठीक है। इस तरह की जो है कंडीशन इसमें देखी जा सकती है। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चक्कर वक्कर आना, ठीक है। सूखी स्किन होना, चिड़ावट होना, ठीक है, मन में, और कुछ भी सोचना उल्टा पुल्टा, इस तरह की जो है इसका, और पैरालिसिस भी। तो इस तरह की जो है इसमें जो है कंडीशन दिख सकती है आपको अगर जो है विटामिन B1 की कमी हो बेरी-बेरी रोग में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B2 की, जो कि है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 विटामिन B2 क्या नाम है इसका मुस्कान? राइबोफ्लेविन है, ठीक है। तो इसका भी मतलब एक तरह से कोएंजाइम की तरह ही ये कार्य करता है, ठीक है। मेटाबोलाइज्म के अंदर बेसिकली किसकी तरह कार्य करता है? कोएंजाइम की तरह। और इसकी जो है बेसिकली दो फॉर्म देखी जा सकती हैं, FMN और FAD। FMN और FAD, FMN और FAD। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और बेसिकली ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले कैरियर्स होते हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। समझ में आया? ये जो FAD और FMN है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाली गाड़ी हैं, ठीक है। किसको ले जाने वाली गाड़ी है ये? इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाली गाड़ी है। तुम भी जा रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही है। अगर इसकी बीमारी हो जाए तो जो है हमारा जो माउथ रीजन है, माउथ में यहाँ पर छाले पड़ सकते हैं इसकी कमी की वजह से, विटामिन B2 की कमी की वजह से, ठीक है। या फिर हमारी जो जीभ है वो पर्पलिश कलर की दिखाई दे सकती है, पिंक, पर्पलिश मतलब पर्पल कैसा कलर होता है? जामनी, है ना। हाँ, लाइक उसकी तरह ही होता है। पर्पलिश कलर की जो है टंग हमारी दिखाई दे सकती है और काफ़ी स्मूथ, ठीक है। इन कंडीशन को बोलते हैं चेलियोसिस और ग्लॉसिटिस, ठीक है। चेलियोसिस और ग्लॉसिटिस।
इसके बाद है विटामिन B3 जो कि है नियासिन। विटामिन B3 ये है नियासिन। ये जो नियासिन है इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है बेसिकली, और इसका जो प्रिकर्सर है वो है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसका कौन है प्रिकर्सर? प्रिकर्सर कौन है इसका? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन है, मतलब इसको क्या किया जा सकता है? ट्रिप्टोफैन से बनाया जा सकता है। ठीक है, किससे बनाया जा सकता है? इसको ट्रिप्टोफैन से बनाया जा सकता है। इसकी भी जो है कुछ फॉर्म्स पाई जा सकती है जो कोएंजाइम्स की तरह कार्य कर सकती हैं, जैसे NAD और NADP। ठीक है, NAD और NADP। इसकी कुछ फॉर्म जो है पाई जा सकती है, कोएंजाइम की तरह ही कार्य करता है ये, और बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में ये कार्य करता है। ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन को लेना दूसरे के पास छोड़ देना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इससे जो बीमारियां होती हैं वो बेसिकली जैसे पेलेग्रा है, इसकी कमी की वजह से होती है पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा में इसमें जो मेन सिम्टम है जैसे कि डायरिया होना, डर्मेटाइटिस, जो स्किन है वो ड्राई रफ थोड़ी होना। ठीक है, ये जो है इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद आता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये प्रिकर्सर है कोएंजाइम A के लिए। ठीक है, क्या है ये? प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर है कोएंजाइम A के लिए। ठीक है, मतलब ये प्रिकर्सर का मतलब क्या है कि ये कोएंजाइम को बना सकता है। ठीक है, दूसरा ये एसाइल चेन ट्रांसफर रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है इसके काम है कुछ। फिर है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 है, क्या टाइम हो गया? हो गया नहीं? कितना टाइम हुआ? दिखाओ जरा। हो गया ना? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसकी कई सारे जो है रूप पाए जा सकते हैं, जैसे कई सारे रूप जो है पाए जा सकते हैं, जैसे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है। ठीक है, इस तरह से ये जो है इन रूपों में पाया जा सकता है। और ये बेसिकली अमाइनो एसिड के मेटाबोलाइज में और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की जो है एज ए कोएंजाइम जो है हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बारे में इतना ही है। इसकी डेफिशिएंसी है इसकी, शायद देखना पड़ेगा एक सेकंड। हाँ, डेफिशिएंसी बेसिकली हीम बायोसिंथेसिस में मदद करता है ये। मतलब खून की कमी जैसे होती है ना, मतलब अगर इसकी कमी होगी तो खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो कार्य है वो बेसिकली हीम बायोसिंथेसिस में भी है। मतलब हीमोग्लोबिन को बनाना है, हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है हीम। ठीक है, उसको बनाने में ये बेसिकली मदद करता है। इसकी वजह से बेसिकली कौन सी खून की कमी होती है? साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। क्या नाम है? बेसिकली लीड्स टू साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्या टाइम हो गया? चलो ठीक है।